हेलो नमस्कार, स्वागत सभी का। बात करेंगे रीट एग्जाम, राजस्थान रीट परीक्षा कब आने वाली है। रीट का क्या सिलेबस होगा, रीट परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, रीट के फॉर्म कब शुरू होंगे, रीट की एग्जाम डेट क्या हो सकती है और रीट को लेके क्या न्यू अपडेट है रीट के बारे में, उसकी बात करेंगे। राजस्थान रीट L1 L2 सिलेबस, एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, तमाम चीजों पे अपन बात करने वाले हैं। और बहुत ज्यादा इंतजार है राजस्थान के विद्यार्थियों को रीट का। अगर अभी फिलहाल राजस्थान के युवाओं की नजरें टिकी हुई है तो वो सिर्फ दो चीजों पर है कि एक तो टाइम पे रीट आ जाए और दूसरा है वो सीईटी का एग्जाम है वो टाइम पे हो जाए, ताकि आगे आने वाली भर्ती के अंदर वो एलिजिबल हो सके। तो बात करेंगे मित्रों रीट की कि नई रीट है वो कब तक आ सकती है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या क्या नए परिवर्तन है वो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो बीच में एक न्यूज आई थी, आपने हमने सबने उसको पढ़ा था, अखबार की कटिंग थी कि बोर्ड परीक्षा के बाद क्या होगी, रीट परीक्षा होगी। यानी कि न्यूज आई थी कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के बाद क्या होगी, रीट की परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम कौन कराता है, आरबीएससी कराता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा। और मित्रों आपको बता दूं कि आपके दूसरे तमाम एग्जाम है वो आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा कराए जाते हैं, अरिनेस बोर्ड के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन ये रीट का एग्जाम है ये आरबीएससी कराती है। रीट का एग्जाम है जो रीट परी का एग्जाम, ये भी आरबीएससी कराती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है। तो ये जैसे कि फ्री हो जाएगी तब रीट कराएगी, ऐसी न्यूज आई थी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि भाई क्या है उस न्यूज के बाद क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज ये है कि डीपीसी शुरू हो चुकी है। ठीक है, डीपीसी शुरू हो चुकी है, लगभग 25 से 35 हजार के आसपास है वो डीपीसी होने वाली है, हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, न्यूज आती रहती है एक बार में। तो जब डीपीसी शुरू हो रही है तो कुछ पोस्टें क्या होगी, कुछ पोस्टें मास्टरों की क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, वो अगले स्तर पर चले जाएंगे। और पोस्टें खाली होगी तो वापस से रीट मेंस यानी कि जो अध्यापक भर्ती है वो निकलेगी। ठीक है, अध्यापक भर्ती निकलेगी। प्यारे साथियों, अध्यापक भर्ती देने के लिए आप सभी को पता है कि सर रीट मेंस का एग्जाम देने के लिए रीट प्री पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी रीट मेंस का एग्जाम होता है उससे पहले रीट प्री कराई जाती है, ताकि जिनकी पास नहीं है वो क्या करे, पास करे। क्योंकि रीट मेंस में फॉर्म भरने के लिए रीट प्री पास होनी जरूरी है। वीडियो में फॉर्म भरना है, सीईटी पास होनी जरूरी है, तो वीडियो से पहले सीईटी कराई जाएगी ताकि वो पास होके फॉर्म भर सके। उसी प्रकार से तो रीट मेंस का राजस्थान के तमाम शिक्षक साथी ये टारगेट मान के चल रहे हैं कि 2027 के अंदर रीट मेंस है, रीट मेंस का एग्जाम है वो लगने की पूरी संभावना है। चाहे रीट मेंस है वो 2027 के मध्य के अंदर लगे या लास्ट तक लगे, लेकिन 2027 में रीट मेंस का एग्जाम होने की पूरी संभावना, ये एक टारगेटिंग ईयर है। तो उससे पहले क्या होगा, रीट प्री का एग्जाम भी होगा। तो सर रीट प्री का एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो उससे पहले मित्रों के रीट प्री के एग्जाम की बात करूं, क्योंकि मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे वगैरह बहुत सारे ऐसे मैसेजेस प्राप्त हुए। मैंने कहा भाई अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट आया नहीं है, तो क्या आपको एक लगता क्या आइडिया, क्या लगता हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए? हमारे सामने रीट है, सीईटी है, बहुत सारे एग्जाम हो गए, थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो मित्रों जो एक अंदाजा है कि फॉर्म आपके कब भी शुरू हो, फॉर्म एग्जाम से 2 या 3 माह है वो पहले है वो आपके शुरू हो जाएंगे, या 2 माह पहले शुरू होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना ही टाइम मिल जाता है। 2 माह पहले फॉर्म शुरू होंगे तो भी एग्जाम करवा देंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपका जो रीट प्री का एग्जाम है, ये रीट प्री का एग्जाम मित्रों 2026 मध्य तक तो नहीं हो पाएगा। मध्य के बाद में है वो क्या होगी, टीम एक्टिव हो जाएगी रीट वाली। पहले से बता दूं कि अगस्त के बाद में रीट के रुझान क्या हो जाएंगे, अगस्त के बाद में रीट के रुझान है वो शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई अब रीट 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 आने वाली। ठीक है, और ये मान के चलो कि दिसंबर तक पूरी संभावना है कि 2026 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, रीट का एग्जाम हो जाएगा। देखो 80% मुझे संभावना लग रही है, 80% कि 2026 में ही क्या होगा, 2026 में ही आपका रीट का एग्जाम, रीट प्री का एग्जाम हो जाएगा। 80% संभावना है, लेकिन हो सकता है कि मान लो नहीं हो पाए तो शुरुआत में ही ये मान के चलो कि 2027 के शुरू में ही फिर ये एग्जाम हो जाएगा, शुरू में ही होगा, क्योंकि मध्य तक 6 महीने का कम से कम टाइम मिलेगा प्री और मेंस के बीच में, तो मध्य तक तो मेंस का एग्जाम करवाना है। ठीक है, तो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि पूरी संभावना है कि 2026 के लास्ट तक ये रीट प्री का आपका एग्जाम हो जाए, वरना मध्य शुरुआत के 2027 में ये एग्जाम आपका हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करें उससे पहले बता दूं कि अगर आप भी रीट की तैयारी मित्रों बढ़िया अच्छे प्रकार से करना चाहते तो देखिएगा, जिस प्रकार से बीएसटीसी में बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से हम पढ़ाते, अच्छा रिजल्ट रहता है, वैसा रीट का हमने पिछली बार भी 2025 की जो रीट थी उसका भी एक बैच निकाला था, बहुत बढ़िया और शानदार चला, बढ़िया अच्छे नंबर आए। साइकोलॉजी जैसा विषय जिसमें सबने कहा कठिन है कठिन, वही हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर एक एक शब्द लिखा रहेगा, कठिन जैसा कुछ नहीं लगा। शिक्षण विधियां बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां पे आप पेड कोर्स में जाओगे, वहां पे मित्रों रीट का आपको बैच मिलेगा, बढ़िया अच्छे प्रकार से उसको
उसको ज्वाइन करके क्या करो, पढ़ो। अभी से तैयारी शुरू करोगे, जीवन में एक बार रीट पास करनी पड़ती है, फिर मजे ही मजे, ठीक है। तो L1 का बैच रहेगा, L2 का बैच भी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। उसके लिए भी आप ऐप डाउनलोड करना, मेरा वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है आया हुआ हो, तो आप एक बार ऐप जरूर चेक करना। अगर मान लो L2 का बैच आपको ऐप में नहीं मिले तो मुझे मैसेज करना, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करना कि सर मैं L2 में इस सब्जेक्ट से हूं, मुझे आपके ऐप में उसका कोर्स नहीं मिला, तो वो आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। बाकी L1 का कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। शिक्षण अभिरुचि जो साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, मैं पढ़ाता हूँ आपको बढ़िया अच्छे प्रकार से। जीके का कुछ पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ, ईवीएस का भी मैं पढ़ाता हूँ, बाकी गणित है, हिंदी, संस्कृत, बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हो, पेमेंट किसी और से करवाना वगैरह, तो ये आप जरूर से जरूर ज्वाइन करके पढ़ो। अब देखिए सर तैयारी किसकी करूं, मेरे सामने तो बहुत सी दिक्कतें आ गई। बीएचटीसी मैंने कर ली या बीएड कर ली, तो अब मैं रीट प्री की तैयारी शुरू करूं या रीट मेंस की तैयारी शुरू कर दूं, या फिर सीईटी आने वाली, सीईटी पास करना भी सबको जरूरी है, तो सीईटी की तैयारी करूं, तैयारी किसकी शुरू करूं। तो मित्रों देखिएगा, रीट प्री और मेंस में तो मैं कहूंगा कि पहले आप प्री पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्री की तैयारी जब अच्छे से हो जाएगी तो काफी चीजें साइकोलॉजी मेंस में वो ये थोड़ा बहुत ही लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और शिक्षण विद्या है वो रीट प्री में जहां से शिक्षण विद्या समाप्त होती है वहां से रीट मेंस में शिक्षण विद्या शुरू होती है, तो पीछे वाला बेस सारा आपका प्री में क्लियर हो जाएगा। मेंस में आप सीधा क्या है आगे वाला पढ़ोगे तो पीछे परी में कुछ पढ़ रखा है, इसलिए समझ में आसानी से आएगा। और जीके है तो यहाँ कम है थोड़ा जीके, यहाँ ज्यादा जीके, तो जीके हर एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार परी की तैयारी जब आपकी अच्छी हो जाए, आपको लगे कि 150 में से अपने क्या है 100-110 के आसपास में नंबर बैठ रहे हैं, तब फिर आप परी का रिविजन करते रहो और मेंस की तैयारी क्या कर दो, शुरू कर दो, तो बेटर रहेगा। सीधा मेंस में घुसोगे तो कुछ चीजें आपकी छूट जाएगी, तो पहले परी की तैयारी है वो शुरू कर लेनी चाहिए। रीट परी की तैयारी आप शुरू कर लीजिएगा, और साथ में सीईटी को भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि जीके वाला वगैरह ऐसा पोर्शन बहुत सारा है, तो दोनों को मैनेज करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि सीईटी देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और रीट का एग्जाम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी, दोनों एग्जाम आपको देने। सीईटी आपकी 3 साल तक वैलिड रहेगी, इससे आप 3 साल तक जो भी भर्तियां आएगी उसका फॉर्म भर पाएंगे, और रीट आपकी आजीवन वैलिड रहेगी, जिंदगी भर आपकी 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी तो उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, बड़ी अच्छे प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आजीवन वैधता है रीट की, 60% आपको अंक लाने पड़ते हैं, आरक्षण के आधार पर और भी छूट है। अभी तक किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन चेंजेस देखने को मिल सकता है, रीट में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपना स्कोर कार्ड है वो कंप्लीट किया अपन ने, जीवन भर के अपने साथ पास है, भले नेगेटिव हो कुछ भी हो, अपने को देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो बड़ी अच्छे प्रकार से आप इसकी क्या करो, तैयारी करो। बाकी जैसे इसका ऑफिशियल एक संभावना मैंने आपको पूरी बता दी, 2026 लास्ट और 27 की शुरुआत, ये एक टारगेटिंग पॉइंट है रीट प्री के लिए, ठीक है। और भी कोई अपडेट वगैरह आएगी तो टेलीग्राम चैनल आप सभी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते, अरे यार भाई साहब कोई भी छोटी मोटी अपडेट आएगी तो उसके लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे, वो टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। तो लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको और भी तमाम सूचनाएं जो भी रीट की आएगी वो हम आपको भेज दे रहेंगे। बाकी बड़ी अच्छे प्रकार से तैयारी करो, जी जान लगा से, एक बार ये एग्जाम देना पड़े, बार बार न देना पड़े, उस हिसाब से अपनी तैयारी को रखिएगा। और इस तैयारी को आपको अच्छी बनाने के लिए हम भी आपके साथ हैं। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए। रनिंग बैच है, अभी पूरा नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। बड़ी अच्छे प्रकार से आप क्या करो, पढ़ो। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।